इधर से ऑन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू, सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप लोगों को। अल्लाह ताला करे कि ये रमज़ान मुबारक हमारे लिए खैर और बरकत वाला आए, खुशियों वाला आए और इस माह मुबारक के सदके जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं वो हल हों, और ना सिर्फ हल हों बल्कि जो ये वबा इतनी मुश्किल से हम लोग जो है वो उसका सामना कर रहे हैं और बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए और आप लोग फिर से आए, वैसे ही क्लासेस दें और उस तरह से भी आप लोग सारी हमारी जो है वो शुरू। ठीक है जी, बिल्कुल मेरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है हमारा आज का, आप स्लाइड्स जो है वो देख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से है। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आप जो है ये स्लाइड्स को देख सकते हैं। These students, reading comprehension. What is comprehension basically? What is the meaning of comprehension? जी, क्या मतलब है जी comprehension का? जी, comprehension का मतलब है grasp the idea। ठीक है, उसको जो भी आइडिया है हमारे पास, ठीक है, उसको जो भी हमारे पास टेक्स्ट दिया गया है, रिटन टेक्स्ट दिया गया है हमारे पास, या फिर हमारे पास जो है वो रिटन टेक्स्ट है, या फिर कुछ भी हमारे पास प्रिंटेड टेक्स्ट है, या कोई भी हमें कोई भी मटेरियल दिया गया है जिसको हमने जो है कॉम्प्रीहेंशन एक उसको कह दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। आप लोगों ने मेरे ख्याल से चाइल्डहुड से आप लोग करते आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आप लोगों ने किए हुए होंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ में बेसिकली होता क्या है कि हमें एक पैसेज दिया जाता है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं अगर बच्चों को पता नहीं है कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके नीचे 5 2 7 5 4 3 8 कितने भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है हमें मटेरियल में से आंसर तलाश करने होते हैं, आंसर को सर्च करना होता है। जब वो आंसर हम लोग सर्च कर लेते हैं उसके बाद जो है वो नीचे सवाल के नीचे उसके जवाब लिखने हुए होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? कृष्णा, कमल, आतिका, आपको समझ आ रही है बेटा मैं क्या बता रही हूँ? महक, सना, तौसीफ, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा लाजमी तौर पर। ठीक है, पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस ये होते हैं, फिर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हमने गौर से पढ़ के उसकी ही जो है अकॉर्डिंगली हम लोगों ने करना होता है। ठीक है, आंसर तलाश करने होते हैं उसमें से। अब अगर आपके पास जो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, गुड, ठीक है बेटा, पता चल गया, समझ आ रही है आप लोगों को, गुड जी। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या करना होता है, कॉम्प्रीहेंशन जो है हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जामिनेशन में, यूएचएस एग्जामिनेशन में जब आप लोग देने के लिए जाते हैं। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन आपको आता तो है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसमें से देखा जी क्या क्या समझ आ रही है, क्या समझ नहीं आ रही। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करने के बाद क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के आंसर्स एज इट इज, जैसे वो लाइन सारी दी होती है ना क्वेश्चंस में। पीछे से शोर आ रहा है, शोर किस चीज का आ रहा है? फैन ही चल रहे हैं, फैन भी मैं बंद करवा देती हूँ। रुबाइना व दूर को शोर आ रहा है, चलिए मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ओके, कम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, मेरा चल रहा है। कैसे हैं मैम? ठीक है, कैसे चला रही हो तुम? मैम अभी तो फर्स्ट फ्लाइट ही स्टार्ट किया, लेकिन बच्चे कह रहे हैं शोर आ रहा है, मेरे ख्याल से शायद पंखों का शोर। पंखा बंद करो ना।
तुम एसी चलवा लेती। अभी सिर्फ 21 स्टूडेंट्स हैं। मैडम रुबीना का था। अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ। मैडम रुबीना का 2 आवर्स का था, तो उसके बाद 40 थे ऑलमोस्ट, इसीलिए अभी 11 हो गए थे। अब जरा आ रहे हैं एक्सरसाइज से, इसलिए अभी मैंने स्लाइड्स जो हैं वो शुरू नहीं की। जी स्टूडेंट्स, आप कह रहे थे कि पीछे शोर हो रहा है, अब कम हुआ शोर आप लोगों का? आप लोगों का नहीं बल्कि मेरे पीछे से शोर कम हुआ है। अब आप जो है बेहतर तरीके से आवाज आ रही है मेरी? ऐसे चलवाओगे, आवाज तो आने रही, कहाँ से सुन रहे हैं मैम? ये यहाँ पर वो बताते हैं, मैम आपको सलाम कर रहे हैं बच्चे, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैम ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम प्रिंसिपल। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, आजकल क्या हो रहा है, हम लोग तो आप लोगों को मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोरियत मिस कर हो रहे रही है हैं। और जी, कुछ नहीं बिल्कुल। हो रहा। मैम इनको भी मैं तो बुला कह रही हूँ लेते हैं। बस जल्दी से आ जाएं आप लोग, और अपनी हम एक्टिविटीज शुरू करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है ना डिप्रेशन हो रहा है हम लोगों को। आप लोग तो खुश होंगे, छुट्टियां के लिए जा रहे हैं, घर में बैठे, चलो अभी तो रमजान है, रमजान एंजॉय करो। वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत से ही रहो। आमीन। बच्चों रमजानुल मुबारक का महीना है, आप लोग बहुत ज्यादा दुआएं करें। आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैम सब खुश हो गया होगा देख के। मैम वो भी लिख रहे हैं जी बिल्कुल, हम भी मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने टीचर्स को भी। हम आपको भी रमजान मुबारक कह रहे हैं। खैर मुबारक। 26 चलो शुरू करो जी स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप स्टूडेंट होंगे और जब आप अपना काम करते होंगे तो वहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन जो है, मैडम चली गई हैं आप, ठीक है? अब आप जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, अब शोर मेरे ख्याल से बेहतर हो गया होगा आप लोगों का ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अभी 27 जो है स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ चल जाते हैं बेटा? यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है? तो आप लोग लेक्चर जरूर लिया करें आके। अच्छा जी, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग अगर जो है वो देखा जाए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जी उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है, नीचे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें से सर्च करनी होती हैं आंसर्स, ठीक है? और आंसर्स को सर्च करके वो आपने सारा लिख देना होता है वहां पर। क्लियर टू एवरीवन? ये बात तो समझाई है ना मैंने आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 20 मार्क्स का आपको जो है वो क्वेश्चन आना होता है। अब 20 मार्क्स उन्होंने आपको ऐसे नहीं यूएचएस से उठा कर दे देने, ठीक है? उसमें क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं करने के, ठीक है? कुछ इस तरह के रूल्स हैं उसको कि आप लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है, देन यू विल अटेम्प्ट वेरी गुड आंसर्स देयर, ठीक है? अगर आप वहां आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से तो आप अच्छा सा जो है आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पर, ठीक है? और इसमें जो मेन चीज होती है वो होता है टाइटल उसका, ठीक है? टाइटल देना होता है वहां पर। अगर आप टाइटल अच्छा सा देंगे तो ही आपका काम होगा वहां पर। अगर अच्छा सा टाइटल नहीं देंगे, क्योंकि टाइटल का जो है क्वेश्चन वो मस्ट होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पेपर पेंसिल पास रखा करें, जो मैं बता रही होती हूँ वो सारे का सारा जो है वो साथ साथ आप लोग लिखते जाया करें। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है? तो टाइटल आपने अच्छा सा देना होता है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स जब मैट्रिक से पहले क्या करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिससे आता है ना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करने के लिए, आप लोग क्या करते हैं, सवाल जो लिखा होता है, जो मटेरियल ऊपर दिया हुआ होता है, उसी में से वो क्वेश्चन सर्च करते हैं और उसी में से जो है आप वो फौरन वैसे एज इट इज लाइन उठाकर लिख देते हैं। जबकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल है आप लोगों का, ग्रेजुएशन लेवल है। अब आप लोगों के साथ ऐसा मसला नहीं है कि आप लोगों ने जो आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो एज इट इज उठाया और वो लिख दिया,
क्लियर? ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखा होता है कि राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, कि आप लोगों ने अपने अल्फाज में जो है वो लिखना होता है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब अपने अल्फाज भी आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? अच्छा जी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर हम देखते हैं, आपको पता चल गया ना कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है क्या। बेसिकली मैंने आपको बता दिया बहुत आसान से लफ्जों में कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली है क्या। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, जो सवाल दिए होते हैं उसका जवाब देने होता है, लेकिन जवाब क्या है आपने अपने लफ्जों में देनी है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, ये सारा कुछ सामने होते फेस टू फेस भी तौर तरीका था मेरा समझाने का। ठीक है जी, स्टूडेंट्स अभी भी 25 हैं, 24 हैं। आप लोगों की अटेंडेंस बेटा जो है ऑनलाइन रही हैं आप लोग, और ये सीखें सारा कुछ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये मत समझे कि आपकी अटेंडेंस नहीं जा रही, आप यहाँ पर सारे जो हैं वो ऑनलाइन हम लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, और फिर आपकी खुद ब खुद ही जो है वो अटेंडेंस होती चली जाती है, और जो ऑफलाइन हो जाता है फौरन उसका भी पता चल जाता है यहाँ से कि वो ऑफलाइन हो गया है, उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, एक दफा बिगनिंग में आपकी अटेंडेंस होती है, एक दफा एंड पे आपकी अटेंडेंस होती है। ठीक है, और दरमियान में भी जो है मॉडरेटर हमारे वो देखते रहते हैं कि आपकी अटेंडेंस हो रही है या नहीं हो रही, किस तरह से हो रही है, वो सारा कुछ आप लोगों ने देखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी काउंट होनी है, इसकी बिहाफ पर ही आप लोगों का आगे रिजल्ट जो है वो एडमिशन जाएंगे यूएचएस में। और आप लोग अगर ये समझते हैं कि ऐसे ही चले जाएंगे, हम ऑनलाइन नहीं भी होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हमजा कहाँ पर हो आप जो है सना, आप और अली हमजा, आप जो है स्टूडेंट्स को बताएं। ठीक है जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको समझनी है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अदीना कह रही है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बेटा हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है बेटा अब तो नहीं कटनी चाहिए, आप तो फैन ऑन किए हुए थे, फैन भी हमने ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, आवाज कटनी तो नहीं चाहिए आप लोगों की, मेरी आवाज नहीं कटनी चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है किस तरह से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स को। रीडिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है वो रीडिंग पे सारे का सारा जो है वो दिया था, लेक्चर हमारा रीडिंग पे ही हुआ था, और उसमें किस किस्म की जो है वो रीडिंग काइंड्स ऑफ रीडिंग क्या थी, टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या थी, मैंने आपको बताया था। कौन मुझे बताएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर? बताया था ना मैंने, अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ होगा तो आप लोगों को पता चलेगा ना स्टूडेंट्स। जी शाबाश सना कमल, वेरी गुड। 4 kinds of reading are there, 4 types of reading are there: skimming, scanning, extensive and intensive। ठीक है, 4 kinds of reading थी, जिसको हम थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, शाबाश वेरी गुड, बच्चों ने बता दिया भाई। मुकद्दस इट में बी 4, इट में बी नो 4, इट्स कंफर्म इट्स 4। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो बता रहे हैं। अच्छा, अब क्या है इसमें अगर हम देखते हैं रीडिंग में, ठीक है, रीडिंग मैंने आप लोगों को थोड़ी सी स्लाइड इसमें भी ऐड कर दें, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे लिए ये बहुत जरूरी है सारा कुछ करना। टू लुक एट केयरफुली सो एज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन, प्रिंटेड, इटीसी, टू रीड अ बुक। क्या कहते हैं कि रीडिंग है क्या? बेसिकली डेफिनेशन ऑफ रीडिंग मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई हुई है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन कहते हैं एक कोई भी चीज आपके पास वो रिटन फॉर्म में है या प्रिंटेड फॉर्म में है, उसको ना सिर्फ बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना, बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना भी क्या कहलाता है? वो कहलाता है वो रीडिंग कहलाता है। ठीक है, जिस तरह एक किताब पढ़ी जाती है, किताब भी जाहिर है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, मीरा जफर, ये स्टार्ट है, ये फर्स्ट ही स्लाइड है अभी। ठीक है, ओके,
आप कहाँ थी जो अभी आप आके कह रही हैं कि मैडम शुरू से करवा दें? ओके जी, ये फर्स्ट स्लाइड ही अभी मैंने शुरू किया बेटा। मीनिंग ऑफ समथिंग कहते हैं बहुत ज्यादा एहतियात के साथ पढ़ना। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, शाबाश। टू अटर अ लाउड और रेंडर इन स्पीच, कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में पढ़ना या फिर आहिस्ता आवाज में पढ़ना, लेकिन क्या है, एक स्पीच की सूरत में, चाहे उसको प्रेजेंट किया जाए, चाहे रिटन फॉर्म में हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, एक कहानी जो बच्चों को सुनाई जाती है वो भी। ठीक है जी, बिल्कुल, ये फर्स्ट स्लाइड से ही हमने स्टार्ट लिया है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है क्या, मैंने ये पहले भी आप लोगों को करवाया हुआ। रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन को क्या है, डेवलप करती है। किस तरह से हमारे इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं? ऑफ कोर्स जो हम पढ़े होते हैं उससे हमारी बहुत ज्यादा लर्निंग भी हो रही होती है। हमारी इमेजिनेशन, एक हमारा इमेजिनेशन वो बन रही होती है ना सारी, ठीक है, हमारे इमेजिन में वो सारी चीजें आ रही होती हैं, हम सोच रहे होते हैं उसके बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल जो है हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीजें हमें पता चलती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमने पहले से पढ़ी नहीं होती, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नई नई चीजें जो है वो डिस्कवर होती है, नई नई चीजों का हमें पता चलता है। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड, कहते हैं रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे माइंड की डेवलपमेंट करती है। ऑफ कोर्स हमारे माइंड जो है, मेंटल लेवल वो भी थोड़ा सा जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है। काफी चीजें हमें जो पहले पता ही नहीं होती वो पता चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, और कहते हैं गुड जॉब करने के लिए भी हमें जो है रीडिंग, हर फील्ड के लिए ही रीडिंग में कहती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। रीडिंग इनहैंस आवर नॉलेज एज वेल। ये कौन बच्चा है भाई, अपना नाम तो लिखे, यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा। मैम, रीडिंग इनहैंस आवर नॉलेज एज वेल, वेरी गुड जी। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज नेसेसरी, कहते हैं मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसके लिए। However, most people, ताहम बहुत से लोग, चिल्ड्रन बच्चे एंड एडल्ट्स और बड़े, डोंट स्पेंड, ओके मरियम शजर, डोंट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर फ्री टाइम इन रीडिंग। कहते हैं कि बहुत से, हाउएवर मोस्ट पीपल, बहुत से लोग होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, एडल्ट्स हों, डोंट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर फ्री टाइम इन रीडिंग। कहते हैं मोटिवेशन, रीडिंग के लिए सबसे पहले मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल। ठीक है, वो मीनिंगफुल पोर्शन जो है अपनी फ्री टाइम का फ्री रीडिंग में नहीं स्पेंड करते, सबसे बड़ी बात ये है। अब स्टूडेंट्स क्या है, बहुत दूर होते जा रहे हैं रीडिंग से। इवन जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रीडिंग जब उनकी पुअर रीडिंग होगी, पुअर राइटिंग होगी, पुअर लिसनिंग होगी, तो वो अच्छा नाम बोल सकेंगे, अच्छा पुअर स्पीकिंग होगी। ठीक है, जो अच्छा पढ़ नहीं सकता वो अच्छा बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। विदाउट कमिटिंग टाइम टू रीड, नो वन कैन गेन द रीडिंग स्किल्स और नॉलेज दे नीड टू सक्सेस इन स्कूल, एट वर्क और इन लाइफ इन जनरल। कहते हैं विदाउट कमिटिंग टाइम टू रीडिंग, कहते हैं कि अगर आप टाइम, रीडिंग को टाइम, उसके साथ कमिटमेंट कोई भी नहीं करते, ठीक है, आप सही से नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, नो वन कैन गेन द रीडिंग स्किल्स, और वो रीडिंग स्किल्स भी जो है वो उस पर गेन नहीं कर सकता। ठीक है, नॉलेज को भी गेन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि दे नीड टू सक्सेस इन स्कूल, एट वर्क, ऑन द लाइफ इन द जनरल, और जनरल लाइफ के लिए, काम के लिए, स्कूल के लिए, जब तक वो अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करेगा तब तक वो एक सक्सेसफुल जो है वो बिल्कुल भी कैंडिडेट नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। ठीक है, तो इसलिए कमिटमेंट करें टाइम की रीडिंग के साथ, मतलब रीडिंग के लिए टाइम निकालें और रीड करें, उसको अच्छा सा केयरफुली रीड करना है आप लोगों ने, और टू गेन द नॉलेज। ठीक है, कि हमने नॉलेज गेन करना है, अंडरस्टैंड द एवरी वर्ड। ठीक है, एवरी वर्ड एंड एवरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, हर वर्ड उसको पढ़ें जो आपको नया लगता है, उसको सोचें, देखें, समझें, उसका मीनिंग लिखें। ठीक है, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग एफिशिएंसी इज टू रीड अ लॉट। कहता है बेस्ट वे जो है आप अपनी रीडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, एफिशिएंसी इज टू रीड अ लॉट, कि आप बहुत ज्यादा पढ़ें, रीडिंग करें बहुत ज्यादा, हर चीज को रीड करें। इस तरह से आप जो है वो बहुत अच्छे से रीडर बन जाएंगे, स्किलफुल रीडर आप बनेंगे इस तरह से। ठीक है,
रीडिंग जितना ज्यादा करते जाएंगे जाहिर है वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होती जाएगी, जितने जितने आप वर्ड्स जो है वो कॉन्फिडेंटली आप रीड करना शुरू कर देंगे ना उसे। तो इसलिए मोटिवेशन इज नेसेसरी, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ओह स्लाइड्स ही कहाँ की कहाँ जा रही है। काइंड्स ऑफ रीडिंग हम लोग फिर से इसको एक दफा मैंने कहा रिपीट हो जाएगा आप लोगों का ये सारा काम जो है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको जो है वो करवाना शुरू कर दी थी। थोड़ा सा मैंने ये स्लाइड्स भी रखी हैं इसमें कि द 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स आर फॉलोइंग, ठीक है। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। आपका तो बल्कि मैंने पेपर भी कहा हुआ था कि टेस्ट भी होगा आप लोगों का, तो इसी तरह से मैं टेस्ट भी ले लेती हूँ आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों से पूछ लेते हैं स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है, ठीक है। अगर तो फेस टू फेस लेक्चर होता फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा था कि मैं फौरी तौर पर जो है वो पूछ लिया करती कि स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होती है। अब स्टूडेंट जो है वो अपने स्लाइड्स खोल के बैठ गए होंगे मोबाइल पे या किसी चीज पे कि हम देखें कि स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या, ताकि हम मैडम को फौरन जो है वो जवाब देना शुरू कर दें। 31 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है जी। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पर है, आप कहाँ पर गायब हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। आजकल तो रोजे हैं बच्चों, रोजों में तो आप लोग बिल्कुल इधर उधर भी ना कहीं पर हो सकते। जी, व्हाट इज स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव? नो वन इज राइटिंग हियर, कोई भी नहीं लिख रहा। याद ही नहीं की होगी ना, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, कितनी बुरी बात है, जबकि मैंने कहा था कि पढ़ना है। बहुत बुरी बात है बच्चों। आप लोगों का मैंने टेस्ट रेडी करके रखा हुआ कि मैं आप लोगों को आज डेट बताऊंगी कि ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा किस दिन, तो आप लोग अभी कुछ प्रिपेयर ही नहीं करके बैठे हुए इसके लिए। जी, स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कहते हैं स्किमिंग है क्या, ये इस यूज उसके लिए होती है क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब हमने बहुत तेजी से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पिक करनी होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताई थी स्किमिंग की टेक्निक यूज करती हैं जब रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, जब हमें टेक्स्ट में से कुछ देखना होता है। यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन करंट बिजनेस, के करंट बिजनेस पे भी जो है हम स्किमिंग की टेक्निक जो है वो यूज करते हैं जब हमने क्विकली कुछ गैदर करनी होती है इंफॉर्मेशन अबाउट, लाइक मैंने कहा था आप लोगों को लास्ट टाइम भी कि एक न्यूज़पेपर है, अगर उसमें से हमने कोई भी फैशन शो देखना है, फैशन से रिलेटेड चीज, तो हम ऑफ कोर्स फौरन वो खोलेंगे और जितना भी न्यूज होंगी फैशन की वो सारी एकदम से उसके जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें से, और फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको गैदर कर लेंगे। दिस इज टेक्निक स्किमिंग, ठीक है। स्कैनिंग भी हम लोगों ने देखा था, स्कैनिंग इज यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमने खास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, ठीक है, गैदर कुछ ना कुछ उसमें से हमने लेना होगा। यूज स्कैनिंग ऑन स्केजुअल्स, मीटिंग प्लान स्केजुअल्स। अब स्केजुअल्स की भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। शाबाश, ठीक है जी, बहुत अच्छा बताया है मैम। स्किमिंग एंड स्कैनिंग बेसिकली दोज रीडिंग टेक्निक्स इन विच देयर एंड क्विकली आई मूवमेंट थ्रू टेक्स्ट टू रीड। शाबाश, यही मैं बता रही हूँ कि स्किमिंग भी यही है और स्कैनिंग भी यही होती है, ठीक है। लेकिन स्कैनिंग और स्किमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्कैनिंग जो है वो स्केजुअल्स, मीटिंग, मैंने आपको पहले बताया था। स्केजुअल अगर आप देखना चाह रहे हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री का कब होगा, तो आप सबसे पहले स्केजुअल्स पे जाएंगे, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पे और उसके लेक्चर्स को देख लेंगे। तो इस स्कैनिंग की टेक्निक आप यूज करते हुए ये सारा कुछ करेंगे, ठीक है। Next है intensive reading. Intensive reading is used on shorter text in order to extract specific information. Intensive reading क्या है? Is used on shorter text. Shorter text के लिए यूज होती है extract specific information, जब हमारे पास एक short text दिया हुआ हो और उसमें से हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी हो हमने, तो इंटेंसिव रीडिंग उसके लिए यूज होती है, ठीक है। यूज इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू ग्रास्प द डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशन में हमारे पास आती है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, के आप हर
वर्ड को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ये बेसिकली हमने स्लाइड्स पढ़ी तो वही हैं, रीडिंग में हम लोगों ने पढ़ी थी ना, तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो आप लोगों का ये है दिया हुआ। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी हम जब आते हैं तो उसमें फिर हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं कि रीडिंग की पहले टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हुए, कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स को सिलेक्ट करते हुए, कॉम्प्रीहेंशन में से हमने एक्सट्रैक्ट कौन से वर्ड्स करने हैं और खुद कौन से उसमें से ऐड करनी है। तो ये सारी टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग के लिए हम यूज करेंगे जो हमारे पास शॉर्टर टेक्स्ट होगा और एक्सट्रैक्ट हमने करना होगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। यूज इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू ग्रैस्प द डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, अगर स्पेसिफिक सिचुएशन कोई हमें दी गई है तो हम ये इंटेंसिव रीडिंग की टेक्निक यूज करते हुए उसमें से सारी उसकी डिटेल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर लफ्ज इसमें से पढ़ते हैं। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग में। ओके जी, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? वो इंटेंसिव थी, ये एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन general understanding of a subject and includes reading longer text for player as well as business books। क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग है हमारे पास। ठीक है, is used to obtain general understanding of a subject। like आप एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होते हैं? लॉन्गर टेक्स्ट के लिए होती है। ठीक है, वो इंटेंसिव रीडिंग क्या है? शॉर्टर टेक्स्ट के लिए है। when you read every word ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? ये ऑब्टेन करती है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट है क्या, इंक्लूड रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर प्लेयर एज वेल एज बिजनेस बुक्स। आपकी सब्जेक्ट बुक हो गई तो वो आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए? ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं ना आप लोग। ठीक है, आप लोगों कोई बिजनेस बुक हो गई, कोई भी हमारे पास नॉवेल हो गया, कुछ भी हो गया, जब हम उसका हर लफ्ज पढ़ रहे हैं और लॉन्गर टेक्स्ट है हमारे पास तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? एक्सटेंसिव रीडिंग की टेक्निक यूज करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हमारे पास ये 4 टेक्निक्स जो हैं मैंने आपको रिपीट करवा दिया बिकॉज दीज 4 टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस। ठीक है, यूएचएस में ये बहुत ज्यादा आती हैं। फिर से एक दफा रिपीट करवा देती हूँ, स्कैनिंग है, स्किमिंग है, इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव रीडिंग है। बच्चों भूलना नहीं है, मुझे लगता है कि बस यहाँ तक आप आते आते भूल जाते हैं। ठीक है जी, जी। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब हमारी जो है बेसिक स्लाइड शुरू हुई है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा बेसिक टॉपिक था। ठीक है जी, आयशा शफा, कृष्णा कंवल, हीरा जफर, शाबाश, आप लोगों को समझ आ रही है। गुड जी, जी जी बिल्कुल। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में इस तरह से होती है, लेकिन लॉन्गर टेक्स्ट के लिए एक यूज होती है और एक शॉर्टर टेक्स्ट के लिए होती है। ओके, व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का था, लेकिन पहले मैंने उससे आपको बताया है कि रीडिंग है क्या। ठीक है, रीडिंग का बताया है कि रीडिंग क्या है, और फिर उसके बाद आप लोगों को ये बताया है कि आगे से आप लोगों ने करना किस तरह से है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को सही से या नहीं आ रही? मुझे ये बता दें बस आप लोग। ओके जी, comprehension is a capacity for understanding fully the act or of grasping with the intellect। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं comprehension क्या है? ये कैपेसिटी है fully अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो comprehension पैसेज दिया होगा ना बच्चों, आपने कभी भी ये नहीं करना कि उसको समझना नहीं है सही से। ठीक है, उसको पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ें। ठीक है, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे उसको, देन यू विल फील कि हाँ जी आप लोगों को आप सही से सारा कुछ आता है। अब आप जो है उसके बाद क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो आपके लिए उतनी आसानी होगी आंसर सर्च करने में। अगर आप उसको सही से नहीं पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, लो जी ये क्या हमारे पास आ गया, कायदे आज़म के बारे में सारा पैसेज लिखा हुआ है। चले जी ठीक है, कायदे आज़म के बारे में ये सारा पैसेज लिखा हुआ है, हमें तो पता है कायदे आज़म के बारे में जो जो सारा कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है बच्चों। पाकिस्तान के बारे में जस्ट सपोज ना, हम सपोज करें इस वक्त कि अगर लिखा हुआ है पाकिस्तान के बारे में, तो जी हमें पता है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 1947। ठीक है, एंड इट सेपरेटेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट
दिस एंड दैट, वो ये जी हमें सारा कुछ पता, बस 2-4 लाइनें शुरू की पढ़ी और आंसर देखना शुरू कर दिए और चलो जी। इस तरह से नहीं करते बच्चों कॉम्प्रीहेंशन कभी भी। कॉम्प्रीहेंशन करने की बेस्ट टेक्निक क्या है? बेस्ट टेक्निक ये है कि पहले सबसे आपने आंसर पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप आंसर पढ़ेंगे सारे के, सॉरी आंसर कह रही हूँ, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब भी आपके सामने पेपर आ गया ना, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन करना है आप लोगों ने पहले पैसेज नहीं पढ़ना शुरू करना, ठीक है। आप लोगों ने पहले क्या पढ़ना है? पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन पढ़ने से ये होगा कि जब आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पैसेज में लिखा क्या हुआ है, पैसेज का मेन थीम है क्या। और फिर जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे पैसेज को, तो उसमें क्या होगा? पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको आइडिया हो गया कि सारा ये किसके बारे में है, सवाल क्या क्या किए गए हैं और इसके जवाब, थोड़ा सा आपका माइंड भी तो रेडी हो जाता है ना उसके लिए, थोड़ा सा आप सोचना शुरू कर देते हैं कि इसका जवाब क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे पैसेज को। आप पैसेज को जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना, तो आपको, जब आप क्वेश्चन भी आपके जहन में होंगे उस वक्त, तो आप क्या करेंगे कि उसको हाईलाइट करते चले जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट आपकी चीजें होंगी। क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंट जो आपके आंसर क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे ना, जब उसके आंसर आएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा, तो आप लोग उसमें से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जब आप लोग आंसर्स को अंडरलाइन करते चले जाएंगे, तो आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर फौरी तौर पर आते चले जाएंगे, ठीक है। उसमें आप हाईलाइट कर लें उसको, क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स को वहां पर हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आ जाएगी, उसका मेन थीम का भी आपको पता चल जाएगा। और हमेशा जो टाइटल होता है वो हमेशा आपको फर्स्ट 1, 2, 3 लाइंस में लाजमी तौर पर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी पैसेज स्टार्ट होगा। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, इस चीज को जब आप माइंड में रखेंगे, then you will attempt to very successfully a comprehension passage. ओके जी, ये मैं आपको बता रही थी, अभी मैंने आप लोगों से पूछना भी है कि बेस्ट टेक्निक क्या है कॉम्प्रीहेंशन करने की, कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपने मूव करना है किसकी तरफ? कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की तरफ, और साथ साथ आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी पढ़ते चले जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते गए, साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ते चले गए, फिर उसके जो आंसर होंगे उनको हाईलाइट करते चले गए, ठीक है। तो आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी उसकी। अच्छा जी, ये मैंने आपको टेक्निक बताई है करने की कॉम्प्रीहेंशन बेस्ट वे में। कॉम्प्रीहेंशन इज द कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग फुली द एक्ट ऑफ ग्रास्पिंग विद द इंटेलेक्ट। कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग फुली। कॉम्प्रीहेंशन कभी भी आधा पढ़ के आप जवाब दे नहीं सकते उसका, उसको हमेशा फुली ही पढ़ना पड़ेगा और फुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। द एक्ट ऑफ ग्रास्पिंग विद द इंटेलेक्ट, और उसका जो आइडिया है उसको ग्रास्प करना पड़ेगा कि मेन उसमें लिखा क्या हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेंगी। रीडिंग इज टू रिसीव और टेक इन द सेंस ऑफ एज लेटर्स और सिंबल्स बाय स्कैनिंग, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैटर, टू लर्न फ्रॉम व्हाट वन हैज सीन और फाउंड इन राइटिंग और प्रिंटिंग। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि रीडिंग है क्या? बेसिकली रिसीव करना या किसी की लेटर्स जो वहां पर लिखे हुए हैं, एबीसी के लिखे हुए हैं, सिंबल्स लिखे हुए हैं, जो भी स्कैनिंग की गई है, उसके मीनिंग को फुली तौर पर अंडरस्टैंड करना, चाहे वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, चाहे वो आपके पास रिटन फॉर्म में है, जिस मर्जी फॉर्म में है। टू लर्न फ्रॉम व्हाट वन हैज सीन और फाउंड इन रिटन और प्रिंटेड, कहता है आपके पास चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में आया है, रिटन फॉर्म में आया है, आपने उसके वर्ड टू वर्ड को, इवन जो सिंबल वहां पर लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, डैश लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसको भी आपने गौर से पढ़ना है, देखना है, फिर आगे चलना है, ठीक है। ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली। ग्रैस्प द आइडिया, उसका मेन आइडिया लेना है बेसिकली आप लोगों ने विद फुली अंडरस्टैंडिंग। क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपको, तो फिर आपने ये जवाब लिखना है, ठीक है। स्किल फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन, कहते हैं कॉम्प्रीहेंड आपने करना है उसको, लेकिन इसकी स्किल्स हैं क्या इसको बहुत ज्यादा करने के लिए?
ठीक है जी। अगर हम इसको देखते हैं स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन के, कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स हैं क्या इंक्रीज करने के लिए कॉम्प्रीहेंशन को। फाइंडिंग मेन आइडियाज कहते हैं, मेन आइडियाज को जो है वो आपने फाइंड करना है। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एविडेंस, यहाँ तक कि अगर आपको कोई सपोर्टिंग डिटेल्स दी गई हैं तो भी आपने पढ़ना है। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है स्टूडेंट जी, कोई बता सकता है मुझे सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है बच्चों जी। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है वो मैं बताती हूँ आपको। जी, फाइंडिंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। अच्छा जी, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स बच्चों ये होती हैं कि लाइक आप लोगों ने क्या किया, एक पैसेज है, पैसेज चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। उसमें क्या किया कि पैसेज के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। जब हाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। कुछ भी आप लोगों ने उसको इग्नोर नहीं करना कि हाँ जी इसमें दिया हुआ तो खैर है कुछ नहीं होता, नहीं, उसको आप लोगों ने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। उसको भी आप लोगों ने देखना कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एविडेंस दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, आपने बहुत अच्छा सा उसको लेके चलना है, ठीक है। ये सारा कुछ होता है, ये नहीं कि अच्छा कुछ अगर दिया हुआ लाइक कायदे आजम के बारे में कोई डिटेल्स दी गई हैं तो आगे समटाइम क्या होता है कायदे आजम लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, कायदे आजम आगे ब्रैकेट में हम समटाइम्स वो लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ टिल डेट ऑफ डेथ, कि डेट ऑफ डेथ क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी, लाइक 1875 टू 1948, ठीक है। तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने वो भी पढ़ना है। हो सकता है हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो उससे रिलेटेड हो कोई ना कोई। क्लियर, ओके, ठीक है जी। फाइंडिंग मेन आइडियाज, पहले मेन आइडियाज आपने देख लेने हैं उसको, ठीक है। और सपोर्टिंग डिटेल्स जितनी भी दी होंगी उसको भी आप लोगों ने देखते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, स्किल्स अपने कॉम्प्रीहेंशन को इंक्रीज करने की, मेकिंग इन्फरेंसेस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। क्या कहते हैं मेकिंग इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस का लास्ट मैंने आपको बताया था मीनिंग क्या होता है इन्फरेंसेस का जी, क्या मतलब होता है इन्फरेंसेस का। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है बच्चों टू कंक्लूड, नतीजा निकालना कोई भी, ठीक है। हमेशा जो है आप उधर से ही सवाल देखेंगे, वहां से उसको कंक्लूड करेंगे और ड्राइंग कंक्लूजन और पूरी तौर पर जो है उसका नतीजा निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, आपका पैसेज किसी के बारे में भी दिया हुआ है, पाकिस्तान के बारे में दिया हुआ तो जाहिर है उसकी सारी डिटेल्स होंगी। कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना के बारे में दिया गया है तो उसकी डिटेल्स होंगी सारी की सारी वहां पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले मेन आइडियाज को देखना है, सपोर्टिंग डिटेल्स को देखना है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। यहाँ तक कि कोई भी सिंबल लिखा हुआ है तो भी उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सेकंड, अगर हमारे पास आ गई है चीज के आगे रिकॉग्नाइज मेकिंग इन्फरेंसेस, ठीक है, आपने उसको कंक्लूड किस तरह से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। कंक्लूड अबाउट एनीथिंग, शाबाश, ठीक बता रहे हैं बच्चे, गुड, वेरी गुड। कंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स, यही मैंने पिछली बार भी इसका इन्फ्लुएंस का मीनिंग बताया था, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग अ टेक्स्ट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं रिकॉग्नाइज करना है टेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो भी हमें टेक्स्ट दिया गया है उसका पैटर्न क्या है उसको पहले हमने देखना है, ठीक है। समराइजिंग कर लेनी है, पैराफ्रेजिंग कर लेनी है। समराइजिंग क्या होता है, ऑफ कोर्स हमने ये सारा कुछ अपने माइंड में करना है, हमने वहां पर रिटन फॉर्म में नहीं सारा कुछ कर रहे होना, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊंगी और फिर इसका भी टेस्ट लूंगी आप लोगों से, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग करनी है। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, कहते हैं इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो उसकी रीडिंग करनी है हम लोगों ने, ठीक है। जो भी डिटेल्स दी गई होंगी गौर से पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने उसके आइडियाज को पढ़ना है, सपोर्टिंग डिटेल्स को पढ़ना है, उसका कंक्लूड कर लेना है कि कंक्लूजन में है क्या, ठीक है। सारा पैटर्न जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है। ये नहीं कि पहले 2-4 लाइनें पढ़ ली फिर आखिर में जाके 4-5 लाइनें पढ़ ली फिर शुरू की 2 लाइनें, नहीं, इस तरह से नहीं कि भाई ये तो हमें समझ आ रही है जो वो ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना। सारा कुछ पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, वो सारी हमने करते चले जाना है। नाउ आई कैन चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड।
स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कहाँ से आ गया भाई, यही पढ़े थे हम लोग क्या? जी बिल्कुल। अच्छा जी 5 वो थी। नंबर 6 है रीडिंग एंड इंटरप्रिटिंग नॉन प्रोज फॉर्म्स, ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स, ठीक है जी, डायाग्राम्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरप्रिटिंग क्या होता है बच्चों? इंटरप्रिटिंग होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, ठीक है। इंटरप्रेट करना किसी भी चीज के बारे में तशरीह करना बेसिकली, ठीक है। इंटरप्रेट का फिर एक दफा आप लोगों को मतलब बता देती मैं, एक्सप्लेन द मीनिंग, ठीक है, तशरीह करना, इंटरप्रेटिंग, ओके। रीड करना है आपने, उसकी तशरीह करनी है। नॉन प्रोज फॉर्म, प्रोज क्या होता है? नसर, बेसिकली प्रोज किसे कहते हैं? नसर को कहते हैं, लैंग्वेज को, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने सेकंड ईयर में हीरोज पढ़े होंगे तो वो प्रोज थी आप लोगों की, ठीक है, प्रोज फॉर्म में थे वो जो हीरोज थे आप लोगों के। ईश हाई किंग ऑफ क्रॉस सहारा डेजर्ट, वो भी सारा आपका प्रोज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, डायाग्राम्स हैं, ये भी सारे आपने इनको भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नॉन प्रोज चीजें हो जाती है ना आप लोगों की। नॉन प्रोज फॉर्म, प्रोज फॉर्म में तो वो सारा कुछ आ जाएगा, लाइक कायदे आजम बोर्न इन कराची इन 1875, इस तरह से 1876 सॉरी, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एंड डिटेक्टिंग बाइसेस, जी अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस कहते हैं, अंडर जितने भी वहाँ ओपिनियंस ये होंगे ऑथर के, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने आपने बहुत अच्छे तरीके से, और डिटेक्ट करना है, बाइसेस को डिटेक्ट करना है, लाइक आपने डिस्कवर करना है, ठीक है, पता लगाना है किसका, बाइसेस जो भी हैं या तासुब में क्या दिए गए हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास ऑथर का, राइटर का। और कभी भी आपने जब पैराग्राफ करना है तो बच्चों उसमें आपने ये कभी भी नहीं लिखा अकॉर्डिंग द राइटर पॉइंट ऑफ व्यू या अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर। राइटर का नाम, ऑथर का नाम कहीं आपने नहीं लेना, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द राइटर ही वांट्स टू से, ही का भी वर्ड यूज नहीं करना। जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग आप वैसी ही लाइन में उसको जवाब दे देंगे, ओके। आइडेंटिफाइंग टोन, मोड एंड स्टाइल, आपने देखना है कि क्या टोन है ऑथर का, क्या मूड है, एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है उसका। अगर पास्ट में है पैसेज तो आप पास्ट में ही लिखेंगे, प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में लिखेंगे, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर की कोई बात है, फ्यूचर में सवाल किया गया है तो आप वैसा ही जवाब देंगे उसको, ठीक है। Rhetorical patterns such as comparison, contrast, cause and effect, description and narration. ओके जी, वेरी गुड, अच्छा करते हैं, साथ साथ बता देते हैं आप लोग। अच्छा जी, रिटोरिकल क्या होता है? रिलेटिंग टू, बयानबाजी करना बेसिकली है, रिलेटिंग टू। रिहेटोरिकल, ठीक है, पैटर्न्स। अब क्या होते हैं रिटोरिकल पैटर्न्स? क्या होते हैं? सच एज कंपैरिजन, कंट्रास्ट। समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों को जो है वो कंपेयर, जो एक पैसेज दिया गया होता है उसमें कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है, किसी भी चीज का, लाइक दो करेक्टर्स का भी आ सकता है, किसी दो चीजों का भी कंट्रास्ट कर सकते हैं, वो कंपैरिजन कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कॉज इफेक्ट अगर हम लेते हैं पैटर्न चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल चले हम आजकल कोविड-19 है, जिस तरह से कोरोना है उसके ले लेते हैं। अगर उस पर कोई पैसेज आ गया हमें, ठीक है, उस पर कॉम्प्रिहेंशन आ गया हमें, तो क्या करेंगे, वो पहले कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पर कम था, कहाँ पर ज्यादा था, इसकी कॉज क्या थी, इसके इफेक्ट क्या हुए, फिर डिस्क्रिप्शन और नरेशन किस किस्म की है। अब ये सारा कुछ हमने खुद से देखना है कि उसका स्टाइल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है जी, उससे रिलेट किसको किससे किया गया है। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गई है स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। अच्छे से उसकी ओपिनियन को अंडरस्टैंड करना है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका स्टाइल क्या है, उसका मूड क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छा सा करनी है। हाँ जी, निम्रा का क्वेश्चन है रिटोरिकल, जी रिहेटोरिकल मीन, जी यही लिखा है आपने निम्रा जी, बिल्कुल यही लिखा हुआ है बेटा। इसका मतलब है रिलेटिंग टू, बयान करना किसी चीज का पैटर्न, ठीक है, पैटर्न को बयान करना।
अब समझ आइए सबको? रिटोरिकल क्या है बच्चों, पता चल गया अब? ठीक है, बयान करना रिलेटिंग टू, ऑथर जो है वो किस पैटर्न पर चल रहा है, उसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया हुआ, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नरेशन बताई हुई है, किस किस्म का पैसेज जो है वो उसने बताया हुआ है और आपने किस तरह से इस पैसेज को लेके चलना है। क्लियर? अब आप यहाँ पर होते फेस टू फेस तो मैंने इंशाल्लाह आप लोगों से इसकी प्रैक्टिस इतनी करवा देनी थी कॉम्प्रीहेंशन की, तो इंशाल्लाह करवाएंगे भी ऑनलाइन। जब आप लोगों के टेस्ट होंगे तो उसमें आप लोगों की जो है वो सारी हो भी जाएगी, मिस्टेक्स भी जो है वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है जी। रिहेट्रो जी क्या लिख रहे हैं बच्चे? जी स्टूडेंट्स अभी भी समझ नहीं आई आप लोगों को? रिटोरिकल पैटर्न कोई मुश्किल नहीं है इसमें, रिलेटिंग टू बयान करना, अंदाजे बयां क्या है उसका। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट स्लाइड। लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स वो बता रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स बेसिकली हैं क्या। द 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और sophistication of thinking are presented from the least to the most sophisticated level of reading. Least surface simple reading, most in-depth complex reading. ठीक है, समझने की भी कोशिश किया करें कि बेटा इसमें बताया क्या जा रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आप लोग समझने की कोशिश भी नहीं करती हैं। समझने की तो कोशिश किया करें। अब लेवल क्या है कॉम्प्रीहेंशन के? मोहम्मद साकिब रियाज जी, साकिब इतने दिन बाद आपका नाम याद आ रहा है मुझे, साकिब रियाज जी। साकिब क्या रिपीट कर दें, क्या समझ नहीं आई मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देती हूँ। साकिब जी, साकिब वही हैं जो आई थिंक अभी मिक्स होते हैं नाम मुझसे काफी ज्यादा। साकिब जो वो सराइकी में बहुत अच्छे थे, पोइट्री करते थे सराइकी की, साकिब वही हैं आप? साकिब रियाज क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू आस्क साकिब? जी साकिब को मतलब मुझे पता चल गया साकिब वही है गुड साकिब जी। साकिब जो पढ़ा है वो मैं रिपीट कर दूं? क्या पढ़ा है आपने? अभी ज्वाइन किया है क्लासरूम? साकिब पहले कहाँ थे आप? आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया क्लासरूम? और क्या रिपीट कर दूं? अभी तो वही हम काफी स्लाइड्स आगे तक आ गए हैं। पहले कहाँ थे साकिब? पहले क्यों नहीं रूम ज्वाइन किया आपने, क्लासरूम को ज्वाइन किया? अभी तो बच्चे हम बहुत आगे आ गए हैं, अब मैं किस तरह से करूं? अच्छा, अब जो बता रही हूँ उसको आप गौर से सुने, फिर मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन पहले कहाँ थे आप वो नहीं लिख रहे आप। पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, ओ सो सैड। आप लोग इंटरनेट कनेक्शन जो है ना बच्चों वो अच्छे वाले रखे हैं हमने, क्योंकि अब आपने पढ़ना इसी से है, फिर आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छा सा। ठीक है, तो ये अभी जो चीजें आप लोग अगर समझ रहे हैं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप वापिस आएंगे, इंशाल्लाह वापिस आएंगे आप लोग, तो उसमें बेटा ये नहीं होगा कि आप लोग हम लोग आप लोगों को दोबारा से फिर नए सिरे से पढ़ाना शुरू कर देंगे, जो पढ़ाया हुआ है वो दोबारा पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि हम लोग इसका टेस्ट लेंगे, सारा कुछ लेंगे आप लोगों से। ये नहीं कि हम लोग जाएंगे दोबारा तो दोबारा टीचर्स को कहेंगे तो हमें पढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसके आते ही आप लोगों के टेस्ट होंगे कि हम लोगों ने तो सारा कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ऑनलाइन आके, जो नहीं समझ आती थी आप लोग पूछते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, हमारे ऑनलाइन जो है आप लोग पूछ सकते हैं जो भी है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो है आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम क्लास स्किप कर देंगे तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। बेटा इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से लें आप लोग, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो साकिब नेक्स्ट टाइम जो है आपने कनेक्टिविटी जो है कनेक्शन अच्छा करें आप लोग। ठीक है, अच्छा जी। लुबाइना भी कह रही हैं कि अरे होटल को पैटर्न का बता दें काइंडली। क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया है, क्या मुश्किल लग रहा है आप लोगों को इसमें? फिर से मैं ये स्लाइड पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। वैसे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट होता
मेरे अच्छे बच्चे इतने हैं फर्स्ट ईयर में, मैंने किसी को भी कहना था, फिर उनको कहना था चले बताएं मुझे मैंने क्या बताया है। रोजा रख के आप लोग कितना तंग कर रहे हैं बच्चों में। आपके रोजे नहीं है, आपका भी तो रोजा होगा ना। समझा करें, कोशिश किया करें, ध्यान पूरा इधर ही रखें, ठीक है। फिर से मैं पढ़ा लेती हूँ। स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन। हम कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज है उसको पढ़ रहे थे। साकिब फिर आपके लिए जो है मैं बता दी, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है उसके लिए पढ़ रहे थे बेटा हम लोग। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ट वे क्या है इसका करने का, पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ गया आपको, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले आंसर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पैसेज पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करना है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चंस भी होंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, पैराग्राफ किस चीज के मुतालिक है, तो उसके फिर आपने अकॉर्डिंग जो है वो आंसर्स को हाईलाइट करते जाना है जो जो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। ये बेस्ट वे होता है कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। और इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से आप जो है वो आगे हम स्किल्स देख रहे हैं कि आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छा सा अटेम्प्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम रीडिंग और इंटरप्रेटिंग नॉन प्रोज फॉर्म, हम कहते हैं कि हमने वहां पर एक भी लफ्ज लिखा हुआ होगा तो उसको इग्नोर नहीं करना, यहाँ तक कि कोई सिंबल भी लिखा हुआ होगा तो भी उसको हम लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक कि कोई ग्राफ बना होगा, चार्ट बना होगा, कोई डायग्राम बनी होगी तो उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सारा कुछ वर्ड टू वर्ड, हर सिंबल को भी हमने पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन एंड डिटेक्टिंग बाइसेस कहते हैं जितने भी वहां पर जो हो गया हमने उसको अच्छे से पढ़ना है, हमने उसको पता लगाना है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइटर जो है, ऑथर जो है, उसने लिखा हुआ है किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, उसकी ओपिनियन क्या है, उसको अच्छा से अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई उसकी टोन किस मूड में लिखा हुआ है, कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है। पास्ट में लिखा हुआ है तो पास्ट में पढ़ेंगे, फ्यूचर में लिखा हुआ है तो फ्यूचर में हम अटेम्प्ट करेंगे उसको, अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो हम प्रेजेंट में ही उसका सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। रिहिटोरिकल का मतलब क्या होता है, रिहिटोरिकल का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलेटिंग टू, बयानबाजी करना, ठीक है। रिहिटोरिकल पैटर्न, ठीक है। तो मतलब हमने पैटर्न देखना है कि पैटर्न में उसने क्या बताया हुआ है, हमें पैटर्न उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग देखेंगे और पैटर्न स्टाइल देखेंगे उसका पूरे पैसेज का, ठीक है, कि उसमें बताया क्या हुआ है हमें। कंपैरिजन, कंट्रास्ट एंड कंपेयर किया हुआ है किसी का उसने, ठीक है जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ फिर कॉजेज एंड इफेक्ट बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, नरेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है ना हमारी इसमें आती हैं। क्लियर, आप समझ आइए बच्चों को क्या मतलब होता है इसका, क्लियर टू एवरीवन। जी लुबाइना बतूल का है क्वेश्चन, मैम क्या हम सिंबल्स को भी ऐसे ही सेम ही लिखेंगे जैसे पैसेज में होता है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी हम सेम नहीं लिखेंगे उसको, लेकिन हम उसको कंसीडर जरूर करेंगे, ठीक है। हम उसको कंसीडर जरूर करेंगे कि जिस तरह लाइक ये देखिए मेरे पास जो है ये नेक्स्ट स्लाइड जो है लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स हैं क्या, अब इसमें अगर हम हमारे पास ये समझ लें कि पैसेज है हमारे पास, द 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन और सोफिस्टिकेशन ऑफ थिंकिंग, ठीक है, आर प्रेजेंटेड फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ रीडिंग। लीस्ट इज इक्वल टू सरफेस कोमा सिंपल रीडिंग, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सपोज अगर ये हमारे पास है तो हम कंसीडर करेंगे कि लीस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लीस्ट एंड मोस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, समझ रही है मेरी बात को आप, ठीक है। जिस तरह हमारे पास समझ लीजिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है और हमारे पास आंसर क्वेश्चन क्या है नीचे, व्हाट इज द लीस्ट एंड द मोस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, तो हम क्या करेंगे, तो हम लीस्ट और मोस्ट इस तरह उठा के नहीं लिख देना, बिकॉज वहां पर लिखा हुआ होता है कि आंसर, प्लीज आंसर द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, के अपने लफ्जों में लिखना है। तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे, देयर आर 3 levels of comprehension, ठीक है। फर्स्ट इज द लीस्ट सरफेस सिंपल रीडिंग, ठीक है, एंड द सेकेंड इज द मोस्ट इन डेप्थ कॉम्प्लेक्स रीडिंग, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ना है,
ठीक है जी, मुकद्दस का क्वेश्चन आ गया है जी। मैम, हाउ वी कैन गिव द टाइटल टू पैराग्राफ, एनी टेक्निक और आइडिया? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है बच्चों। मुकद्दस में आई थिंक यू हैव जॉइन द रूम राइट नाउ। मैंने पहले भी क्लास आप लोगों को बताया है कि किस तरह से जो है टाइटल कहाँ पर है जी। जिन्होंने अभी रूम ज्वाइन किया है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन ये है कि क्लासरूम जो पहले कनेक्ट थे मेरे साथ उनको जरूर बच्चों पता होगा कि मैंने क्या बताया था कि आप टाइटल कहाँ पर सर्च कर सकते हैं, टाइटल किस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, टेक्निक तो मैंने ये आप लोगों को बता दी है ना, बेस्ट कॉम्प्रीहेंशन करने की। कि पहले जो है वो क्वेश्चन पढ़ने आप लोगों ने, उसके बाद पैसेज पढ़ना है, पैसेज में से भी आपने जो चीजें हैं वो हाईलाइट करते चले जाना है, उसके आंसर जो है वो लिखते चले जाना है। ठीक है, ओ वेरी गुड निम्रा, बिल्कुल ठीक, निम्रा ने जवाब दे दिया हमें। अब साथ साथ बाकी जैसे ही मैं बोलूंगी बाकी भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे कि टाइटल बेस्ट वे क्या है, टाइटल किस तरह से दिया जा सकता है। रुशना ने भी जवाब दुरुस्त दिया, वेरी गुड। रुशना के लिए भी क्लैपिंग, निम्रा के लिए भी, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं। अब मुझे रोजा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे सुन रहे हैं और समझ भी आ रही है स्टूडेंट्स को। वेरी गुड, लुबाइना ने भी जवाब दे दिया, वेरी गुड भाई। बच्चों क्या नाम है, साकी बच्चे जरा बैठे, सो तो नहीं गए थे? लगता है साकिब सो गया था, सैरी खा के ना तो सो गया था आराम से, फिर उठा होगा अब। अच्छा जी, टाइटल जो होता है बच्चों हमेशा याद रखें, टाइटल जो होता है वो हमेशा फर्स्ट 1, 2 या 3 लाइंस में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बेहतर यही होता है, कभी भी लिखा होता है वहां पर कि टाइटल राइट द टाइटल। ठीक है, लेकिन टाइटल कभी भी आपने एक टाइटल नहीं देना, वहां पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 होने चाहिए आपके। ठीक है, तो उसमें ही आपको जो है वो टाइटल मिल जाता है। ठीक है, टाइटल कभी भी एक वर्ड का नहीं लिखते, कोशिश करें 2, 3, 4 लफ्जों का लिखें टाइटल, ताकि अच्छे तरीके से एक इंप्रेशन जो है वो अच्छा होता है। और टाइटल मिनिमम मैंने आपको बताया, ये कभी भी बात भूलनी नहीं है आप लोगों ने। इवन सेकंड ईयर में भी आते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगी जब कॉम्प्रीहेंशन, तब तो इंशाल्लाह फेस टू फेस ही हम बैठ के करेंगे। तो कभी भी आपने भूलना नहीं है, टाइटल कभी भी आपने एक नहीं देना बच्चों, 1, 2, 3 टाइटल जो है, 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 टाइटल्स होने चाहिए। क्या होता है, एग्जामिनर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है इसका। ठीक है जी, तो इसलिए जो है टाइटल आपको शुरू की लाइंस में मिल जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस जब इसकी करेंगे, मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग देखना किस तरह से, इतना मैंने आपको एक्सपर्ट कर देना, आप लोग को फर जल्दी जल्दी मुझे करके दिया करेंगे कॉम्प्रीहेंशन आप लोग। ठीक है, बहरहाल अभी तो हम सिर्फ इसकी टेक्निक्स करने की पढ़ रहे हैं। ये तो वो टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ना, जो आप लोगों को मैंने करवानी है। ओके जी, कॉम्प्रीहेंशन के क्या है, सोफिस्टिकेशन ऑफ थिंकिंग। सोफिस्टिकेशन क्या होती है बच्चों? सोफिस्टिकेशन कहते हैं ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। ग्रेट डील मतलब इसका मतलब वो नफासत पसंदी बेसिकली सोफिस्टिकेशन का। ठीक है जी, सोफिस्टिकेशन होता है नफासत पसंदी। आप कोई भी बार बार ना पूछे, गौर से सुन ले, सोफिस्टिकेशन। ठीक है, ग्रेट डील बेसिकली। ठीक है, नफासत पसंदी किसकी? थिंकिंग की। ठीक है, आर प्रेजेंटेड फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ रीडिंग। लीस्ट से लेकर किससे मोस्ट की तरफ हम लोगों ने जाना है, कि क्या करने के लिए? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए। ठीक है, अब लीस्ट हमारे पास क्या है? सरफेस सिंपल रीडिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉम्प्रीहेंशन जब भी बच्चे पढ़ते हैं ना, खुशनूद भी हमारा स्टूडेंट है, खुशनूद भी कह रहा है यस मैम समझ आ रही है, वेरी गुड खुशनूद, आपको भी समझ आ रही है। तो अच्छा जी, अब इसमें क्या है, लीस्ट कम से कम सिंपल रीडिंग हमने कर ली। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद एक दफा पैसेज पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो गया है, हमारे पास लीस्ट सरफेस सिंपल रीडिंग हो गई है। अब उस लीस्ट से हम लोगों ने किसकी तरफ जाना है? मोस्ट की तरफ जाना है। इन डेप्थ कॉम्प्लेक्स रीडिंग हम लोगों ने करनी है। कॉम्प्लेक्स रीडिंग हम कैसे जाके करेंगे? जब वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ेंगे, एक सिंपल साइन भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सारा कुछ पढ़ रहे हैं, एक एक लफ्ज का जो है मतलब हम लोगों को आ गया है, एक एक लाइन हम लोगों ने पढ़ ली है, और आंसर के क्वेश्चंस के आंसर भी हम लोगों ने उसमें सर्च करके वो भी देख लिया है, मेन थीम को भी हमने जो है वो हाईलाइट कर लिया है, और टाइटल भी हमने लिख लिया। तो ये क्या है? मोस्ट है। इन डेप्थ हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है, हमने कॉम्प्लेक्स रीडिंग इसकी कर ली है। अभी देखेंगे कॉम्प्लेक्स रीडिंग भी आ गई है हमारी यहाँ पर। ठीक है,
क्या है सिंपल रीडिंग, कॉम्प्लेक्स रीडिंग। सिंपल रीडिंग क्या है, सरफेस में जाके करते हैं। लीस्ट रीडिंग जब हम करते हैं। मोस्ट क्या है, जब डेप्थ में जाके करते हैं। और जब हम कॉम्प्लेक्स रीडिंग करते हैं। ये है लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर टू एवरीवन? ऑफ कोर्स बिगनिंग में हम करेंगे तो हम उतने गौर से नहीं पढ़ेंगे। कम अज कम भी कॉम्प्रीहेंशन के सवालों के जवाब ढूंढते हुए 3 दफा जो है आप कम अज कम पढ़ेंगे उसको, पैसेज को। ठीक है, क्वेश्चंस को भी 2-3 दफा जरूर रीड करें, उसको ज़हन में बिठाएं कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, वहां पर 30 मिनट्स होते हैं कॉम्प्रीहेंशन आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो 30 मिनट्स मैं कहती हूँ आधा घंटा तो बहुत है कि अगर आपका सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है सिर्फ आपके क्वेश्चंस की तरफ है, कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन के भी होपफुली के समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड भी जैम हो रही है वहां पे, मैं नेक्स्ट कर भी नहीं हूँ तो हो नहीं रही और कहती है 1 घंटा पूरा हो गया है जी। मुकद्दस का क्वेश्चन है मैम जी, नेक्स्ट स्लाइड ही हमारी गायब हो गई है बच्चों, बस मूड खत्म हो गया पढ़ने का प्रीवियस ये है, नेक्स्ट लेवल ये है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आनी हमारे पास। आप लोगों में से कोई तो आज तो नहीं कह रहा कि बस करें मैडम आप अच्छा जी, रोम एक्सपायरेशन हो गई है। 1 मिनट बच्चों, मैं पता करके आती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही। टाइम खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी टाइम है आप लोगों का। 1 o'clock तक आप लोगों की क्लास जानी है। ये आज कॉम्प्रीहेंशन जो है मैं इंशाल्लाह खत्म करवा दूंगी आप लोगों का। बल्कि एक प्रैक्टिस भी है, लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस भी रखी हुई है। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। मैं जरा जो है ये स्लाइड शो नहीं हो रही, मेरे ख्याल से रोम एक्सपायरेशन हो गई है इसकी, एक्सपायर्ड हो गया है। इसको अगेन हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। बच्चों आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं जाना, कोई मुझे कम बच्चे नजर ना आए यहाँ पर। नहीं नहीं, इस्लामियात का नहीं है, इंग्लिश की आपकी जो है वो 2 क्लासेस होती हैं बच्चों, 2 क्लासेस होती हैं। कहीं नहीं जाए, आप लोगों को भी शो करवाते हैं भाई। मॉडरेटर को मैं कहती हूँ कि वो टाइम शायद सेट करना होता है ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम आकाश, स्लाइड नहीं शो हो रही है, देखो कितनी शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखती थी वहां को कह। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं होनी थी तो फिर मैंने कहा मैं आपको बता देती। हाँ देख लो, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मैम ब्रेक दे दें बेटा। ब्रेक में आप लोगों ने क्या करना है, खुशनूद है जो जरा मैं आपको बताती हूँ। है ब्रेक में क्या करना है आपने, मैं बोल बोल के थकी नहीं तो आप सुन सुन के थक गए हो हैं। ब्रेक तो मुझे लेनी चाहिए। अब कौन सा पानी पीने जाना है, भाग के चलो हम पानी पिए या पास पानी पड़ा होगा भाई। हम लोग मतलब मुझे समझ नहीं आती ब्रेक किस चीज की। जवाब दें जरा मुझे, जब तक नेक्स्ट स्लाइड नहीं आती ना कहते होंगे मैम हमें यहाँ पे भी नहीं छोड़ी ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन से बच्चों के हम उतने क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के क्या हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के कि टाइटल का वो पूछ रहे थे कि मैम टाइटल जो है हमें बता दें कि टाइटल जो है कितने होने चाहिए। बेटा मैंने बताया है मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 टाइटल। ठीक है, अभी आप लोग कह रहे होंगे हैं हमें तो 1 मिनट का भी जो है वो नहीं मिल रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वहां स्लाइड शो हो रही है, नहीं फिर मुझे ही ये देखिए ना, यहाँ पर स्लाइड आ रही है लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर शो नहीं हो रही फिर। हाँ जी, लेकिन जी हाँ जी, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही फिर मुझे। मैं फिर मिस माहा से पूछती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं कि उनको भी नहीं शो हो रही। चलिए मैं करवाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए बेटा, फिर ऐसा है कि 10 मिनट्स की आप लोग ब्रेक ले लें, ठीक है, उतनी देर मैं इसको ठीक करवाती हूँ, फिर से अपलोड करते हैं। अच्छा, ये वाली स्लाइड आपको नजर आ रही है? बताएं जरा मुझे, ये आपको ये स्लाइड शो हो रही है आपको? खुशनूद, आपने ब्रेक में क्या करना है? आप खुशनूद ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। हम्म चले भाई, ब्रेक ले लेते हैं अभी। व्हाट इज टाइम राइट नाउ? इट्स 12:10। तो 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। 12:20 पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन ही होना आप लोगों ने और भागना नहीं है आप लोगों ने, वरना मैंने आपकी एब्सेंट मार्क कर देनी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे सारे शो हो रहे होते हैं, ठीक है? 10 मिनट्स की जो है वो ब्रेक ले लें हम। 12:20 पे फिर वापस आते हैं। क्लियर? ओके, 10 मिनट्स की ब्रेक है आप लोगों को। 10 मिनट्स की आप ब्रेक लेने, मीनवाइल मैं ये अपलोड करवाती हूँ अगेन। ओके, don't go anywhere, just stay with me.